ऑक्सीजन की कमी से आज सारा देश वाकिफ है, जिसके चलते न जाने कितने लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में अब तक जाने जा चुकी हैं। जिला चिकित्सालय का भी आलम कुछ यूं ही है कि यहाँ भी आए दिन ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज दम तोड़ रहे हैं। ताजा मामला दमोह जिला चिकित्सालय से सामने आया है, जहां पर बांदकपुर निवासी पत्रकार दिनेश शुक्ला की धर्मपत्नी इलाजरत थी, जिन्होंने जमीनी स्तर पर देखा जाए तो एक पत्रकार होने के नाते इन्होंने ही नहीं बल्कि समूचे पत्रकार साथियों ने अपने पत्रकार साथी के परिजन को हर संभव इलाज मिल सके कलेक्टर से लेकर जनसंपर्क अधिकारी के साथ साथ जिला चिकित्सालय प्रबंधन तक के लिए फोन लगाकर एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद पीड़ित के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त नहीं हुआ था। वहीं कुछ देर बाद एक मरीज से आग्रह किए जाने पर एक छोटा सा सिलेंडर मरीज के लिए प्राप्त हुआ था, लेकिन यह सिलेंडर मरीज की जान बचाने के लिए नाकाफी था, जिसके चलते जिला चिकित्सालय में निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और डॉक्टर ममता तिमोरी के समक्ष पत्रकार दिनेश शुक्ला ने बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने की दोनों हाथों को जोड़कर गुहार लगाई थी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और आज सुबह लगभग 5 बजे ऑक्सीजन के अभाव में पत्रकार दिनेश शुक्ला की धर्मपत्नी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऑक्सीजन के संबंध में जब पत्रकार दिनेश शुक्ला ने डॉक्टर ममता तिमोरी से बात की तो उनका कहना था दे तो दिया है ऑक्सीजन सिलेंडर। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से जब सिलेंडर के संबंध में बात की तो उनका कहना था आपके हिसाब से काम नहीं चलेगा। आइए दिखाते हैं वह वीडियो। रात वाला अभी छोटा मिला था। अरे भाई अबे कहते तुम्हारे मन से होगा क्या? आपने पहले कि तुम आप पहले तुम बंद करो मुंह। कुल मिलाकर जो ब्रेक किया पाया था उसके कारण हम लोगों ने अपने बड़े समझ गया मैं। अब हम लोग छोटे सिलेंडर दे रहे हैं। अभी फिर तहसीलदार ने मैडम ने वहाँ रोक लिया, हम हमसे सप्लाई कम दे रहे हैं जबलपुर से। अब हम नहीं वो कल बात हुई है। नहीं अभी सुबह फिर रोक लिया। मैं बात जी सिर्फ इतना ही कम्युनिकेट करना है कि बस शाम तक कैसे हो पाए। हाँ जी तो उतना करेंगे और तो कोई तत्काल नहीं ऐसा कुछ सर थोड़ी हाँ बताइए। वहाँ है ना वहाँ सिलेंडर दे वो कैसे नहीं लगे अब भी है ना। रात वाला अभी छोटा मिला था। अरे भाई अबे कहते तुम्हारे मन से होगा क्या? आपने पहले कि तुम आप पहले तुम बंद करो मुंह। वहीं जब इस संबंध में पत्रकार दिनेश शुक्ला से बात की गई तो उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं पत्रकार दिनेश शुक्ला अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया जिला अस्पताल में, तो आम आदमी कैसे बचा पाएगा? यहाँ पर सिलेंडर की काला बाजारी चल रही है और सिलेंडर चोरी जा रहे हैं। आदमी को मार्केट में सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है पर हॉस्पिटल में नहीं होता है। और मैं अपनी पत्नी के लिए हर अधिकारी से गुजारिश की हॉस्पिटल में अगर 2 घंटे तक बिना ऑक्सीजन के हमें रखना पड़ा। फिर उसके बाद हमारे मीडिया साथियों ने सहयोग या आवाज़ उठाई। उसके बाद हमारी पत्नी को आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। 2 दिन तक ना कोई वहाँ एमडी डॉक्टर पहुँचा और हम लोग वहीं अपने ऑक्सीजन लगाए वहाँ पाड़े रहे और आज उनकी मौत हो गई। कोई डॉक्टर चेक करने के लिए नहीं आया था? नहीं, जिला प्रशासन में पूरा अस्पताल में पूरी भ्रष्टता का खेल चल रहा है। ऑक्सीजन की बहुत कमी दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ब्लैकमेलिंग है, चोरी हो रही है, काला बाजारी चल रही है। काला बाजारी चल रही है। और फिर क्या था, पत्रकार दिनेश शुक्ला के हिसाब से काम नहीं चला और परिणाम यह हुआ कि पत्रकार की धर्मपत्नी हमेशा हमेशा के लिए इस नश्वर आत्मा को त्याग कर परलोक गमन कर गईं। इस असहनीय घटना से समूचे पत्रकार साथियों में शोक की लहर है। वह जिला चिकित्सालय प्रबंधन व सिस्टम के खिलाफ भी रोष व्याप्त है। निश्चित ही अगर बार बार पत्रकार के द्वारा केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में दोनों हाथ जोड़कर गड़गड़ाते हुए ऑक्सीजन के रूप में पत्रकार अपनी धर्मपत्नी की जान मांगता रहा और बेहद सिस्टम ने पत्रकार की एक न सुनी और नतीजा यह रहा कि पत्रकार की धर्मपत्नी की ऑक्सीजन के अभाव में दर्दनाक मौत हो गई।
निश्चित ही अगर समय रहते पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करा दिया गया होता तो आज हमारे पत्रकार साथी दिनेश शुक्ला की धर्मपत्नी जिंदा होती। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस महामारी में जिस दौर में एक आम नागरिक के लिए सिस्टम के भ्रष्ट कर्मचारियों की पोल खोलने से लेकर हक और अधिकारियों के लिए सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के लिए ही याद किया जाता है, और देखा जाए तो जमीनी स्तर पर हम पत्रकार होकर भी अपने परिजनों को नहीं बचा सके तो आम नागरिकों की स्थिति क्या होगी, इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जो जनप्रतिनिधि चुनाव के दौरान तमाम घोषणाएं करते वह अपनी उपलब्धियां गिनाते नजर आ रहे थे, वह अपनी मौजूदगी में भी एक मरीज की जान नहीं बचा पाए। इनसे भला जिला चिकित्सालय में चल रहे भ्रष्टाचार में सुधार किए जाने व पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराए जाने की भला क्या उम्मीद की जा सकती है। इससे अच्छा तो यह लापता ही अच्छे थे। हमारे पत्रकार साथी दिनेश शुक्ला जी की धर्मपत्नी विनीता शुक्ला जी के लिए हम अपने तहलका वॉइस चैनल की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।